नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, दुनिया में दो तरह के विचार होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरे नकारात्मक। ज्यादातर लोग की शिकायत होती है कि उन्हें नकारात्मक विचार काफी ज्यादा आते हैं। ऐसे विचार आने से व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों के काम में मन नहीं लग पाता और बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है आदि बहुत कुछ व्यक्ति को गलत लगने लगता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नकारात्मक विचारों से बचने के लिए क्या किया जाए। तो चलिए हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। जब कोई समस्या आती है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। एक समय के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में अगर आप किसी समस्या को लेकर चिंता करते हैं और अपने मन में नकारात्मक विचार लाते हैं तो ये ध्यान रखें कि ये समस्या भी बीत जाएगा। इसलिए किसी भी समस्या को बड़ा ना बनाएं। अगर आपको नकारात्मक विचार आते हैं तो वहाँ पे आप लंबी सांसें ले सकते हैं। गहरी सांस लेकर सोचें कि आपको किससे क्या कहना है, किससे क्या बात करनी है। वही जब आप गहरी सांस लेते हैं तो इससे आपका मन शांत होने में मदद मिलेगी, साथ ही आपको सोचने का समय मिलेगा। इसलिए नकारात्मक विचारों के आने के समय गहरी सांस लेना फायदेमंद हो सकता है। सब कुछ समय पर निर्भर करता है। हो सकता है कि ये समय गलत हो जिसकी वजह से आप परेशान हो चुके हैं और चीजें आपके खिलाफ हो, लेकिन आपको कभी अपनी काबिलियत नहीं भूलनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व के गुणों को पहचाने। समय चाहे कितना भी गलत हो, लेकिन आपको अपने गुणों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपके मन में चाहे कितनी भी नकारात्मक विचार चल रहे हो, लेकिन आपको हमेशा अपने फैसले खुद लेने चाहिए। हालांकि इसके लिए आपको पहले छोटे छोटे फैसले लेने चाहिए और जब आपको लगे कि आपके ये फैसले सही साबित हो रहे हैं तब आप बड़े फैसले भी ले सकते हैं। जब आप खुद फैसला लेंगे तो इससे आपको नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। मन में गलत और गंदे विचार क्यों आते हैं और इन्हें कैसे रोका जाए, इस पर बात करने से पहले एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहां आप कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं उसमें कुछ मिलावट है या फिर उसमें हानिकारक जीवाणु पनप चुके हैं। ऐसी चीज खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आपको बुरी तरह से गैस बनने लगती है। अब आप इससे परेशान होकर गैस को कैसे रोके यह सोचने लगते हैं, लेकिन असल समस्या आपके पेट में वह दुविधा खाना है। ठीक यदि उदाहरण आपके विचार पर भी लागू होता है। हम अपनी सभी इंद्रियों से अगर ऐसी चीजों का सेवन करें जो उत्तेजक हो, अश्लील हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन इन्हें दूर करने का उपाय जानने से पहले एक और कहानी सुने। एक व्यक्ति के सिर पर बाल नहीं थे। उसे एक वैद्य मिला जिसने दावा किया कि वह उसके सिर पर बाल उगा सकता है, लेकिन उसे बदले में 10 लाख सोने के सिक्के देने होंगे। गंजा व्यक्ति पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि अगर उसकी दावा से बाल नहीं उगे तो। इस पर वैद्य ने कहा वह उसके बदले में दोगुने पैसे देगा। गंजे ने 10 लाख सोने के सिक्के दे दिए और दवा लेकर चलने लगा। तो वैद्य ने उससे कहा, दवा खाने की शर्त सुनते जाओ। दवा खाते समय मन में आम का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो दवा असर नहीं करेगी। गंजा व्यक्ति मान लिया, लेकिन उसने जितनी कोशिश की कि उसके मन में आम का ख्याल ना आए, उतना ही उसे आम के विचार आने लगे। असल में यह मन का स्वभाव है कि उसे जितना दबाए वह उतना ही ताकतवर होकर उभरता है।
ऐसे में क्या किया जाए? मन को शांत करने और कंट्रोल करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। हमारे इस सवाल में कि मन को कैसे शांत किया जाए ही हमारी समस्या का समाधान छिपा है। जब हम कहते हैं कि मन को कैसे शांत करें, तो इसका मतलब है कि हम और हमारे मन अलग हैं। मतलब हम अपने मन से उसी तरह परेशान हैं जैसे हम अपने 3-4 साल के छोटे बच्चे की शैतानियों से परेशान होते हैं। वह बच्चा हमारा है, लेकिन ध्यान रहे कि हम बच्चे से अलग हैं। हम उसे शांत कर सकते हैं। तो मन को शांत करने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम है यह समझ लेना कि हमारा मन हमसे अलग है। मन को कुछ कह रहा है, जरूरी नहीं कि वह सब किया जाए, लेकिन वह दिमाग में इतना शोर मचाता है कि दिमाग का दही हो जाता है। कभी कभी इतना उकसाता है कि हमें क्रोध करना पड़ता है। ऐसे ऐसे लालच पैदा करता है कि हम बिना विचार किए काम कर बैठते हैं, बाद में पछताते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बुद्ध की कहानी से क्या सीख मिली? अगर आपको अच्छी लगी कहानी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।